करीमन जैसा चाह रही थी वो वैसा करने पर मजबूर थे। उनके ऐसे अमल से वडेरा अली नवाज के नाराज होने का भी खतरा था, फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर थे। वो छोटा सा गांव था, वडेरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा छुप नहीं सकता था। तमाम बातें उस तक पहुंची गई थी। जिस तरह वो औरतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कराया करता था, वैसा ही प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ हो रहा था। गांव का हर शख्स अपने किस्से से वडेरे को खूनी साबित करने में तुला हुआ था। जब यह तस्करा दूसरे गांव तक पहुंचा तो अली नवाज गुस्से से तिलमिला उठा और गांव के लोगों को जमा करके सख्त अल्फाज में प्रोपेगेंडा करने से मना कर दिया। वडेरे अली नवाज का ख्याल था कि इस तरह से लोग बाज आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ था। रात के वक्त वो सख्त गुस्से में अपने कमरे में टहल रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था जो लोग आज तक उसके सामने गर्दन उठाकर बात भी नहीं कर सकते थे, वो उसे खूनी बनाने पर तुले हुए थे। क्या बात है, बड़े गुस्से में हो? करीमन की आवाज सुनाई देने पर वो चौंका। उससे कुछ फासले पर करीमन खड़ी हुई थी और मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देख रही थी। तू जिंदा है? वडेरे ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। ये सब तेरी शरारत है, तू ही मेरे लोगों के खिलाफ भड़का रही है। वडेरा अली नवाज गुस्से से चीखने लगा। हाँ, ये सब मेरे कहने पर ही हो रहा है। तू चाहती क्या है? मैं चाहती हूं जिस तरह मुझे जलाकर मारा गया है, ऐसे ही तू भी जलकर मरे और तुझे मारने वाले वही हाथ हों जिन्होंने मुझे जिंदा जलाया था। ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा और जरूर होगा। तेरी भूल है करीमन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो हाथ मेरी तरफ बढ़ेंगे मैं उन्हें काट फेंकूंगा। मैं भी देखूंगी कि तुम ऐसा कैसे करते हो। यह कहकर करीमन उसकी नजरों के सामने से गायब हो गई। वडेरा उसे हैरत से देखता हुआ रह गया। चंद दिन गुजरने पर गांव में अजीब तरह की वारदातों का सिलसिला और ज्यादा बढ़ चुका था। रात में भूले भटके से कोई मुसाफिर अगर गांव में आ जाता, फिर सुबह में लोगों को उसकी लाश ही मिलती थी। मौत के डर से लोगों ने रात को निकलना ही बंद कर दिया था। एक रोज अलल सुबह गांव के लोगों ने देखा कि कोई शख्स एक बच्चे की कब्र में घुसा हुआ है। आहट महसूस होने पर वो तेजी से कब्र से बाहर निकला। उसको सब देखकर हैरत ज़दा रह गए। वो कोई और नहीं वडेरा अली नवाज था। उसके मुंह पर इंसानी खून लगा हुआ था। वो सबको अपने सामने पाकर भाग खड़ा हुआ। गांव के लोगों ने जब कब्र में झांक कर देखा तो उनकी सांसें एक लम्हे को रुक सी गई थीं। सुबह हाजर के बेटे की इस कब्र में तकसीम की गई थी और आज वडेरे ने उसकी गर्दन से खून पीने पर उसकी गर्दन को उधेड़ के रख दिया था। यह मंजर असियतनाक और दिल दिला देने वाला था। करीमन की बात सच साबित हो चुकी थी। वडेरा अली नवाज वाकई ही खूनी साबित हो गया। यह बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। जब यह बात वडेरे तक पहुंची तो वह हैरत ज़दा रह गया। वो रात भर अपने कमरे से बाहर निकला ही नहीं था। फिर यह किस तरह से मुमकिन है कि वो किसी बच्चे का खून पी सकता था? यह जरूर करीमन की चाल है। उसने मेरे रूप में यह कार्रवाई की है ताकि वो अपनी बात को सच साबित करे। उसने गुस्से से मुट्ठियां भेजते हुए कहा, मैं उसे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं कल ही शहर जाकर आमिल बाबा से मुलाकात करूंगा। करीमन की रूह को इस गांव से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। यह सोचते हुए वो सोने के लिए पलंग पर लेट गया। अचानक ही लोगों का शोर सुनने पर वो चारपाई पर उठ बैठा। शोर करीब से करीब आता जा रहा था। वो हैरान था कि ये किस किस्म का शोर है। जब वो हवेली से बाहर निकला था तो उसने देखा बहुत से गांव के लोग हवेली की तरफ ही आ रहे थे। उनके हाथों में मशालें रोशन थी। क्या बात है, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? वडेरा अली नवाज जोर से चीखने लगा। तुम्हारी पोल खुल चुकी है, तुम ड्रैकुला हो। तुम्हारी ये हिम्मत, मुझसे इस लहजे में बात करो। वडेरा अली नवाज ने गुस्से से उसको घूरा। हाँ, तुमसे हम इस लहजे में ही बात करेंगे।
वडेरा अली नवाज इतने लोगों को गुस्से में देखकर मामले की नजाकत को भांपते हुए कहने लगा, देखो तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं कोई ड्रैकुला वैकुला नहीं हूं। यह सब करीमन चुड़ैल का चलाया हुआ चक्कर है। उसकी रूह जल जाने पर हमें तंग कर रही है। तुम उसके चक्कर में नहीं आओ। मैं तुम्हारा हमदर्द और मुखलिस वडेरा हूं। मैं भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? इसे जिंदा छोड़ने की बेवकूफी हरगिज ना करना, वरना ये एक एक करके गांव के हर शख्स का खून पीकर लोगों को हलाक कर देगा। करीमन की आवाज गूंजी। उसकी आवाज का गूंजना था कि सब मिलकर वडेरा अली नवाज पर टूट पड़े। किसी ने उसको पर तेल छिड़का, किसी ने उसको पर आग दिखाई। वडेरा अली नवाज आग में बुरी तरह से जलने लगा। कोई भी उसकी मदद को नहीं आ रहा था। हत्ता कि वडेरे के घर वाले भी दूर खड़े हवेली से नजारा देख रहे थे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वडेरा अली नवाज को बचा ले। देखते ही देखते आग ने वडेरा अली नवाज को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। दूर खड़ी करीमन मुस्कुरा रही थी। गांव के लोग करीमन को आसानी से देख रहे थे और फिर करीमन गायब हो गई। उस दिन के बाद फिर किसी ने करीमन को गांव में नहीं देखा। शायद उसकी रूह को सुकून मिल गया था। वडेरा अली नवाज की आधी से ज्यादा जमीनों पर गांव के लोगों ने कब्जा कर लिया था। गांव में अब कोई वडेरा नहीं बचा था जो किसी गरीब की बीवी पर चुड़ैल का इल्जाम लगाकर उसकी जमीन पर कब्जा कर सके।